सारे राजाओं को अपने अपने राज्य में ब्रिटिश लोगों का उनका एक हेड ऑफिस या उनका एक स्टेशन जैसा उनके राज्य में रहेगा। सेकेंड, द रूलर हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फोर्ट्स और टू प्रोवाइड अ टेरिटरी टू द स्टेट टू द कंपनी। इट मीन्स रूलर हेड जो भी राजा है, सारे राजाओं को उनकी ब्रिटिश की जो फोर्स है, उनकी जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसको मेंटेन करने के लिए उनको मेंटेनेंस के लिए उनको पैसा एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाएगा। वो अमाउंट ब्रिटिशर्स को, इंडियन रूलर्स को, ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स को देना होगा। या फिर वो अपने राज्य का कोई सा भी एक हिस्सा कंपनी को दे दे। एंड थर्ड टर्म वाज द इंडियन रूलर हैड टू कीप एट हिज कोर्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर हु कुड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ स्टेट। सारे इंडियन रूलर्स को, जितने भी भारत के राजा हैं, उन सारे राजाओं, अलग अलग स्टेट के जो भी राजा हैं, उन सारे राजाओं को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी रखना होगा, जो कि उनका जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क उनके राज्य में जो भी वर्क होता है, उस सारे वर्क को वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। अभी मच एरिया, इतने सारे एरिया को कवर करने के बाद भी अभी भी छोटे छोटे से ऐसे बहुत सारे राज्य बचे थे जिनको कि ब्रिटिश अपने अंडर में करना चाहते थे, अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। दैट इज व्हाई दैट टाइम द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। He introduced the doctrine of lapse, the policy of doctrine of lapse. उसने doctrine of lapse की पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी में इट मीन्स doctrine of lapse मीन्स विलयीकरण की नीति, हिंदी में उसको कहते हैं विलयीकरण की नीति। विलयीकरण का मतलब कि अपने राज्य में तो उससे जो छोटे छोटे से जो राज्य होते हैं उनको अपने राज्य के में मिलाना। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था कि दे जस्ट बेंड द ओल्ड एज ट्रेडिशन। पहले जब राजाओं की जिनके खुद के बच्चे नहीं होते थे, वो दूसरे के बच्चे को मतलब कि अपने रिलेटिव में या फिर किसी को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। बट दे जस्ट बेंड दिस ओल्ड ट्रेडिशन, उन्होंने उनकी इस प्रथा पर रोक लगा दिया कि इफ अ किंग हैज नॉट अ नेचुरल हायर, अगर एक राजा के पास अपना खुद का, उसकी खुद की स्वयं की कोई संतान नहीं है, तो वो नहीं कर सकते, वो किसी के बेटे को गोद लेकर के या किसी और की संतान को गोद लेकर के उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं। When they just banned the old age tradition of adoption, उन्होंने जो दत्तक पुत्र को गोद लेने की जो प्रथा थी उसके ऊपर बैंड लगा दिया। एंड डिक्लेयर, और कह दिया कि इफ अ रूलर डाइड विदाउट हिज नेचुरल हायर, अगर वो अपने खुद के उत्तराधिकारी, अगर उसका खुद की कोई संतान नहीं होती है तो उसका जो राज्य होता है, हिज स्टेट वॉज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, उसका जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिया जाएगा, मतलब कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो छोटे मोटे राज्य होते हैं, जैसे कि हमने स्टोरी सुनी है झांसी की, तो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की, उनकी भी क्योंकि खुद की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी जो अपने पुत्र को गोद दिया था और वही उनका उत्तराधिकारी बनने वाला था, तो उन्होंने भी अपना राज्य देने से मना कर दिया था। तभी उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो इस तरह से झांसी, सतारा एंड नागपुर वर अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश अंडर दिस पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत में इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को वो अपने राज्य में अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। 1757 टू 1857, इस तरह से 1757 से लगा करके 1857 तक धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो भी राज्य होते हैं, बड़े राज्य, उनको जीत करके उनके किसी के ऊपर पॉलिसी से, कहीं पर पॉलिसी से या फिर कहीं पर युद्ध करके वो सारे एंटायर इंडिया को, लगभग पूरे इंडिया को ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। 1850 फिर जब कंट्रोल में करने के बाद में फिर जो उनकी पॉलिसीज होती है, उन पॉलिसीज के थ्रू या फिर जो उनका रवैया होता है, जो उनका बिहेव होता है, दिस वॉट नॉट सेटिस्फाइड फॉर द इंडियन रूलर्स एंड इंडियंस, वो इंडियन रूलर्स राजाओं और इंडिया के लोगों के लिए सेटिस्फाइड करने वाला, मतलब उनके प्रति उनका जो बिहेव होता है वो सही नहीं होता है।
So now the discontent arose between among the Indians के लोगों के बीच में असंतोष पैदा हो जाता है। एंड द फर्स्ट वॉर फॉर फ्रीडम, अपने खुद की आजादी, अपने देश को वापस से आजाद कराने के लिए 1857 में सबसे पहला स्वतंत्रता का द फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट जो सबसे पहला स्वतंत्रता का जो संग्राम होता है वो स्टार्ट होता है 1857 में। नेक्स्ट टॉपिक इज कजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, ब्रिटिश के सफल होने के क्या क्या कारण था। बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया की बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स पर सक्सेस किया, ब्रिटिशर्स यहाँ पर सक्सेस सफल हो पाए टू कंट्रोल इंडिया, इंडिया पर अपना राज कंट्रोल करने के लिए। इन अमंग देम द फर्स्ट वन इज द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद में देयर वर नो अ पावरफुल एम्पायर, एक भी ऐसा पावरफुल राजा नहीं था जो कि छोटे छोटे राज्यों को और छोटे छोटे राजाओं को अपने कंट्रोल में रख सके और ब्रिटिशर्स को हरा सके। सेकेंड वन, द लेस मिलिट्री पावर ऑफ विथ इंडियन रूलर, जो इंडिया के जो भी राजा थे उनके पास बहुत कम सेना थी। दे वर इन लग्जरी, वे खुद अपने ऐशो आराम में लिपटे रहते थे। एंड द मेन पावरफुल किंगडम, जो मेन पावरफुल किंगडम थे जैसे कि सिख, राजपूत, जाट, देवर अगेंस्ट ईच अदर, वो खुद ही एक दूसरे से इतने विरोध में रहते थे, वे खुद ही एक दूसरे के से लड़ते रहते थे कि वो दूसरी बाहरी ताकत से कब लड़ेंगे। एंड द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और उनकी एक और पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, दो राजाओं को जब एक होते हैं तो उन दोनों को आपस में लड़वाना और फिर एक की हेल्प करना और दूसरे को कमजोर कर देना। ब्रिटिशर्स हैड स्मॉल एंड ट्रेंड फोर्सेस, ब्रिटिशर्स के पास सेनाएं थी, छोटी छोटी टुकड़ियां थी, बट दे वर ट्रेंड, वो ट्रेंड थे। एंड दे हैड द बेटर वेपन्स ऑल्सो, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे। एंड दे टुक द फुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनल रिवेलवरीज ऑफ द इंडियन रूलर्स, हमारे इंडिया के राजाओं में जो आपस में जो कंपटीशन था, आपस में जो प्रतिस्पर्धा थी, उसकी उन्होंने बहुत अच्छे से फायदा उठा लिया। दे हेल्प्ड वन रूलर, वो एक राजा की मदद करते थे एंड वीकन टू अदर्स, और दूसरों को उसके खिलाफ कर देते थे, दूसरों को कमजोर कर देते थे। और आफ्टर इट, ऐसा सब करने के बाद ही मेक हिज सुपरमेसी ऑन बोथ, और उसके बाद वो दोनों के ऊपर अपनी प्रभुत्वता। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल्स वर पावरलेस, औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल्स जो थे वो भी कमजोर पड़ गए थे। दिस आर द causes which helped British to success, and the main thing is the success of British was, it is not only their ability but also it is the political weakness of India. ब्रिटिश के सक्सेस होने का एक और मुख्य कारण ये माना जाता है कि वो सिर्फ इसीलिए सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वो काबिल थे, उसके साथ ही हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल वीकनेस थी, हमारे यहाँ के जो राजा थे वो जो आपस में लड़ते रहते थे, जो आपस में जो इनके बीच में जो रिवेलवरीज थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन थे, उस चीजों का उन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और यहाँ के सारे राज्यों को धीरे धीरे करके अपने अंडर कर लिया और इस तरह से पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक and I will send the PDF of question answer. So you have to learn and write the question answer in your notebook. Thank you. See you again in next class. Bye.